वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है एसएससी जेई का जो पोस्ट प्रेफरेंस नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग हम लोग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, कौन सा पोस्ट जो है वो पहले डालना है, कौन सा बाद में डालना है, उसके उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि नोटिस जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस का आ चुका है और यहाँ पे इन्होंने नोटिस में बता दिया है कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है पोस्ट प्रेफरेंस का वो 9 दिसंबर है और जो लास्ट डेट है वो आपका 13 दिसंबर है। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद इस नोटिस में इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने ये बताया है कि अगर आप एक बार जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे तो दोबारा आप जो है वो उसको करेक्शन है ना, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। वो आपका फाइनल जो है वो है ना डिसीजन होगा आपके पोस्ट प्रेफरेंस का। और एक लास्ट चीज़ इन्होंने बताई है इसमें पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कि आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे है ना, जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल होंगे आप उस पोस्ट को प्रिफर करेंगे। उसके लिए इन्होंने है ना पैरा 5.1 जो है वो नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन में बताया है, तो वो आप पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स अपना देख लेंगे। चीज़ें क्या याद रखनी है, चीज़ें ये याद रखना है कि कोई भी फेक सर्टिफिकेट आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एसएससी जो है वो डिवाइड कर देगा। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि एसएससी ने जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डिवाइड कर दिया है, जो आगे चल के आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है कुछ पोस्ट में, और डिग्री वालों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगता है। ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इस वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि जो टोटल जो पोस्ट है एसएससी जेई 2024 में वो 1765 है ना, देख सकते हैं 1765 जो है वो टोटल पोस्ट है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। आप पोस्ट वाइज है ना देख सकते हैं कितनी सीटें हैं और कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, कौन सी ब्रांचेस के लिए, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। आपने इसको देखा होगा है ना। जैसे कि हम लोग एक बार फिर से देख ले तो बीआरओ में जो टोटल सीटें हैं सिविल के लिए वो 438 है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए 37 इन्होंने बताया है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है CWC है ना, CWC में मैकेनिकल की सीटें 12 है, सिविल की बात करें तो वो 120 है। CPWD में जो टोटल सीटें हैं वो 92 है और सिविल वालों के लिए 206 है। CPWD में यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही एलिजिबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है हमारा CWPRS है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों की भी सीटें हैं, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं यहाँ पे। उसके बाद सिविल की सीटें जो है वो भी 3 ही है। और इसके बाद DGQA है ना, नवल की बात कर ले तो मैकेनिकल की 3 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की भी 3 सीटें हैं। और फरक्का वैराज और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो इलेक्ट्रिकल की 2 सीटें हैं, और ये जो 2 सीटें हैं इसमें से आपका एक सीट जो है वो SC की है और एक सीट जो है वो आपका UR की सीट है, तो आप देख लेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो MES में सिविल की सीटें सबसे ज़्यादा है जो कि 489 है, और MES जूनियर इंजीनियर है ना, सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो टोटल सीटें हैं वो 350 सीटें हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है MES अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। उसके अलावा जो लास्ट है वो NTRO की सीट है जो कि है ना 6 सीटें हैं, और ये NTRO में सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले एलिजिबल है। यहाँ पे ब्रांच जो है वो मेंशन किया हुआ है और साइड में डिपार्टमेंट भी है, तो अपने ब्रांच के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे। आगे जो है वो हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं 1 बाय 1 करके। जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बात करने वाले हैं जॉब लोकेशन की, डिपार्टमेंट और उसका जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ पे होता है, तो उसके रिगार्डिंग चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो सबसे फेमस, सबसे अच्छा, जो बेस्ट माना जाता है वो है CPWD। CPWD की जॉब लोकेशन कहाँ पे होती है, तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती है। 70% पोस्टिंग जो है वो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है वो होती है। मेजर वर्क जो है वो आपका दिल्ली में होता है, यानी ये कह सकते हैं कि लगभग 40% पोस्टिंग जो है वो आपका दिल्ली में हो जाता है। जब आप CPWD ज्वाइन करेंगे तो आपसे जो है वो है ना लोकेशन पूछा जाता है, तो आप लोकेशन आपसे पूछा जाता है CPWD में। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अगर इनके जो भी है ना लोकेशन, इनका जहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर वहाँ पे लोकेशन खाली होगा तो वो आपको यहाँ पे लोकेशन जो है वो दे सकते हैं। आगे आपके नियर बाय होम में भी आपको मिल सकता है, अगर वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है और वहाँ पे खाली है तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। CPW में मेजर 4 जो है वो रीजन्स होते हैं जोग्राफिकली। एक तो नॉर्दर्न रीजन जो कि दिल्ली का होता है, साउदर्न रीजन जो कि चेन्नई वालों का होता है, ईस्टर्न रीजन की बात करें तो कोलकाता, और वेस्टर्न रीजन की बात करें तो मुंबई होता है। तो ये CPWD जिसमें मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं और सिविल वाले भी एलिजिबल है। सेकंड जो पोस्ट है वो हमारा CWC है, सेंट्रल वाटर कमीशन।
इसकी जो पोस्टिंग है वो आपका हमारा ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। सबसे कम जो वर्कलोड है ना, आपको अगर चिल करना है तो उसके लिए जो है वो CWC जो है वो बेस्ट है उसके लिए। इसकी जो पोस्टिंग है वो आपको बिहार साइड मिल जाएगी, यूपी साइड मिल जाएगी, महाराष्ट्र मिल जाएगी, तमिलनाडु मिल जाएंगी, कुछ अदर सिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इसकी पोस्टिंग जो है ना रिवर साइड की, मतलब कि गांव के साइड है ना, जो रिवर होते हैं वहाँ पे जो है वो इसकी पोस्टिंग जो मेनली जो है वो मिल जाती है। पहले जो है ना, पहले जो है वो इसकी पोस्टिंग आपको विलेजेस साइड मिलती थी, अब जो है वो सिटीज़ में भी मिलने लगी है। कहाँ कहाँ पे होती है, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम बताए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा MES आता है। MES की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जो लोकेशन होता है वो आर्मी लोकेशंस होता है। इसका जो लोकेशन होता है वो BRO की तरह ख़राब नहीं होता है, इसका लोकेशन अच्छा होता है। इसमें जो है वो आपसे चॉइसेस पूछी जाती है कि आप जो है वो है ना, आप जो है वो किस आर्मी कमांड में जो है वो पोस्टिंग चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है MES में। तो आप अगर वहाँ पे चीज़ें खाली हुई तो आपको दे दी जाएंगी। इसका बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि MES में मेडिकल क्या टफ होता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल नॉर्मल होता है, BRO से बहुत ज़्यादा ईजी जो है वो MES में मेडिकल होता है। लोकेशन इसके काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपके घर के पास में भी कोई इनका मिलिट्री या आर्मी जो इनका लोकेशन है अगर है तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। इसके बाद है BRO। अब BRO का जो लोकेशन होता है, नाम से ही है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा सही नहीं है ना, बॉर्डर के पास इसका लोकेशन मिलता है। इसका लोकेशन भी आपका आर्मी लोकेशन ही रहता है, लोकेशन थोड़ा सही नहीं रहता। यहाँ पे जो मेडिकल होता है वो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब ये कहें कि गुड लेवल ऑफ मेडिकल होता है, अच्छा खासा मेडिकल यहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसके लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, तो ये इनका जो लोकेशन, ये जो लोकेशन कवर करते हैं वो NER रीजन को कवर करते हैं। NER में हमारा असम हो जाएगा, मणिपुर हो सकता है, सिक्किम हो सकता है, उसके अलावा नागालैंड हो सकता है। तो जहाँ पे भी इनके प्रोजेक्ट वगैरह हैं तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा NR रीजन भी आपको मिल सकता है, बिहार भी मिल सकता है, गुजरात, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में इसके लोकेशन मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी पोस्टिंग है ना, आपको जो लोकेशन है वो फॉरेन भी मिल सकता है। अब फॉरेन का मतलब ये नहीं कि आपको अमेरिका भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नियर वाइज जो हमारे निहेवर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पे भी इनके जो है हमारा है ना प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको लोकेशन मिल सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। अब BRO में क्या है कि लड़की जो है वो एलिजिबल नहीं होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है। थोड़ा लोकेशन टफ है, बट इतना भी ख़राब नहीं है जितना बहुत सारे लोग जो है वो बताते रहते हैं कि BRO बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं है, ये भी अच्छी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, कितना भी ख़राब नहीं है। थोड़ा सा लोकेशन टफ हो जाता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, NER रीजन में, जो आप समझ ही सकते हैं कि मणिपुर, मेघालय वगैरह में इसकी लोकेशन होती है। फिर है CWPRS। इसकी जो लोकेशन आपको मिलेगी वो आप मोस्टली, इसका है ना पुणे में ऑफिस है, तो पुणे महाराष्ट्र में ही आपको इसके आसपास ही लोकेशन आपको मिलेगी। साइट के लिए आपको कभी इधर उधर जाना पड़ सकता है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है हमारा NTRO, है ना। तो NTRO की जो पोस्टिंग है वो आपका है ना ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। इसका जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। NTRO का काम क्या है ना, IB के साथ, रॉ के साथ मिलके है ना टेक्निकल काम जो है वो करते हैं। और इसकी जो लोकेशन है वो आपको दिल्ली मिल सकता है या भोपाल भी आपको मिल सकता है। तो ये NTRO की पोस्टिंग की बात होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फरक्का बैराज। और फरक्का बैराज मोस्टली जो इसका है ना लोकेशन है वो आपको वेस्ट बंगाल मिलता है, नो डाउट। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में जाना चाहते हैं तो फरक्का को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा DGQA नवल, जिसकी पोस्टिंग जो है वो आपको मुंबई में मिलती है, या फिर ये कहें कि जहाँ पे भी नवल डॉकयार्ड वगैरह है, आपकी जो पोस्टिंग है मोस्टली वहीं पे आपको इसकी मिलेगी। फिर जो चीज़ें हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या ब्रह्मपुत्रा बैराज की हम लोग अगर बात करें तो इसका जो ऑफिस है वो हमारा आसाम में है। और ये जो रीजन कवर करते हैं वो हमारा है ना जो NER के रीजन है, NER के रीजन यानी 7 सिस्टर्स हम लोग अगर कहें तो, चाहे वो सिक्किम हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय है, तो ये 7 सिस्टर्स जो है वो है ना इनका जो रीजन है वो कवर करते हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ईयर वैकेंसी आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो डालना होगा। और अगर आप EE एस्पिरेंट है या आप EE से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, आपकी जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए वो CPWD होना चाहिए। क्योंकि बाय लोकेशन, बाय सैलरी, बाय फैसिलिटीज़, या अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग CPWD जो है वो बेस्ट है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपको MES की तरफ जाना चाहिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस CPWD, सेकंड प्रेफरेंस जो है वो आपको MES डालना होगा। MES काफ़ी अच्छा है, इसका लोकेशन काफ़ी सही है, सैलरी अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, वर्कलोड जो है वो थोड़ा कम है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट
बेस्ट रहेंगी। थर्ड जो चीज़ें हैं वो आप फरक्का की तरफ जा सकते हो। BRO से पहले मैंने यहाँ पे फरक्का रखा है। फरक्का में सीटें ज़्यादा है नहीं, 1 से 2 सीटें हैं, आप देख लेना। तो फरक्का आप डाल सकते हो। इसकी जो लोकेशन है वो वेस्ट बंगाल आपको मिलेगी, अच्छी चीज़ें हैं, लोकेशन ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हैं आप BRO की तरफ जा सकते हो, और BRO के बाद जो है आप DGQA की तरफ जा सकते हो। तो इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो डबल ई वाले अपना भर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर मैकेनिकल। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से अगर आप हैं तो आपको आपकी जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए वो नो डाउट जो है वो CPWD होनी चाहिए। उसके बाद MES की तरफ जा सकते हो, फिर CWC की तरफ जा सकते हो, फिर फरक्का जा सकते हो, उसके बाद BRO। इसके अलावा अगर DGQ है तो वो आप डाल सकते हो। अब जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सिविल वालों के लिए है। तो सिविल वालों के लिए आप CPWD चूज़ करो, MES चूज़ करो, फिर CWC चूज़ करो, फिर NTRO चूज़ कर सकते हो, फिर CWPRS चूज़ कर सकते हो, उसके बाद BRO। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हो इसमें। आपको इसमें ध्यान में ये रखना होगा कि जिनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि डिप्लोमा वालों की बात करें, तो वो MES और BRO जो है वो ना डाले, क्योंकि इसमें जो है वो एक्सपीरियंस लगता है। इसके अलावा शायद DGQ में भी जो है वो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो आप उसको देख लेंगे। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो MES और BRO जो है वो नहीं फिलअप करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है कि सिटीज़ है ना, सिटीज़ भी जो है वो हमें पता होना चाहिए कि एक्स सिटीज़ क्या होता है, वाई सिटीज़ क्या होता है, जेड सिटीज़ क्या होता है। तो जो एक्स सिटीज़ होता है ना, जिसका है ना, जिसका जो पॉपुलेशन है वो 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले है ना सिटीज़ को हम लोग एक्स सिटीज़ कहते हैं। 5 से 50 लाख वाले पॉपुलेशन को हम लोग वाई सिटीज़ कहते हैं, और 5 लाख से कम पॉपुलेशन वाले को जेड सिटीज़ कहते हैं हम लोग। सैलरी भी जो है हमारा ना सिटीज़ के अकॉर्डिंग वैरी करती है थोड़ी। तो सबसे ज़्यादा जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो एक्स सिटीज़ में मिलती है, फिर वाई सिटी में मिलती है, और फिर जेड सिटी में मिलती है। सैलरी कितनी मिलती है, तो अगर आप एक्स सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 61,000 प्लस जो है वो सैलरी मिलेगी। अगर वाई सिटीज़ में है तो 56,000 प्लस मिलेगी। अगर आप जेड सिटी से बिलोंग करते हैं तो 53 के जो है वो आपकी सैलरी बनेगी। अगर आप पूछे कि जेड सिटीज़ कौन कौन से हैं, तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो जाएंगे, दिल्ली हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। तो ये जो है हमारा मेट्रो सिटीज़ हो जाएंगे। वाई सिटीज़ जो स्मॉल सिटीज़ हैं, जैसे कि उज्जैन, अलीगढ़, भावनगर, आगरा, पटना, बरेली। जेड सिटीज़ कौन हो जाएंगे, तो जो विलेजेस वाले एरिया है वो हमारा जेड सिटीज़ हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।